सर्विसिंग मार्केटिंग के पहले यूनिट का ये आखिरी पार्ट है, आखिरी टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ आफ्टर सेल्स इन सर्विसेज। मतलब सेल्स इन सर्विस का इम्पोर्टेंट क्या है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट जो घर लाते हैं, उसके बाद जो जिस कंपनी या संगठन से उस जो प्रोडक्ट को आपने घर लाया, जैसे फ्रिज हुआ, टीवी या स्मार्ट टीवी हुआ या कुछ और आपने प्रोडक्ट लाया, तो उसके बाद उस कंपनी तरफ से क्या कोई कौन सी सेवा होती है, उस सेवा को क्या नाम दिया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम आफ्टर सेल्स इन सर्विसेज। वो कौन देता है? कंपनी देता है अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि लॉन्ग टर्म जो है उसका संबंध बना रहे। अब समझिए व्हाट इज़ द आफ्टर सेल्स इन सर्विस, इसको समझिए। और ये चीज़ हम आप लोग से बार बार करना चाहते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, हम अपना लेक्चर भी अपलोड कर रहे हैं और उसको वीडियो प्रीमियर भी कर रहे हैं, और साथ में बाद में अपने लेक्चर का जो है PDF अपने इसका नोट्स जो PDF में भी हम अपलोड कर रहे हैं, आप देख ले रही हैं। आपको जो चीज़ भी समझ में नहीं आ रहा है, पहले मिनट का जो लाइन समझ में नहीं आ रहा है, उनको आप मैसेज करिए, हम समझा देंगे। मैसेज से आपको समझा सकते हैं, या वॉइस रिकॉर्ड से भेजिए, एक आध लोगों ने भेजा था, ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है आप इसको रटने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये एडवांस स्टडी है। MCOM मतलब क्या हुआ? एडवांस स्टडी है। ये क्वेश्चन किसी टाइप का भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि बस आपको इसमें सर्विस मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। जो आप पहली यूनिट में पढ़ रही हैं, जो टॉपिक जो पार्ट है, उसको देखते रहिए। ये नहीं कही कि लाभ है, हानि है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सीमाएं जो आप पहले पढ़ चुकी थी, अब उसको भूल जाइए। क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा एडवांस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन वो आप सब जानती रहेंगी। जो अच्छे से नोट्स को पढ़िए, अच्छे से लेक्चर को पढ़िए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उनको मैसेज करिए, लेकिन और कोशिश करिए डेली पढ़िए, तो ठीक है। तो ये आपके पहले यूनिट के आपके सर्विस मार्केटिंग का ये लास्ट पार्ट है। टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ आफ्टर सेल्स इन सर्विस। अब समझिए कि व्हाट इज़ द आफ्टर सेल्स इन सर्विस। इसको हम हिंदी में बोलना है। अगर बाद में कहेंगे, हम इसको बाद में दोनों जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको हम आपको PDF इसका नोट्स हम भेज देंगे। तो बिक्री के बाद सेवा विभिन्न जो प्रोसेस है उसको शो करता है, जो यह बताता है कि कोई भी कस्टमर है, वो कंपनी बोलिए या तो उसको ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बोलिए, अपने उत्पाद और या जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर ध्यान रखिएगा कि बिक्री के बाद सेवा मतलब क्या है। एक प्रोसेस है। जैसे आप अपने घर में फेस्टिवल टाइम पे लाए स्मार्ट टीवी लाई, आप तो खुद तो उसको आप मेंशन नहीं कर सकती हैं, इंस्टॉल नहीं कर सकती हैं। कोई एक्सपर्ट आएगा कंपनी की तरफ से, वो इंस्टॉल करेगा, फिर पूरा फीचर्स बताएगा। हाँ, तब आप उस फीचर्स को समझ जाएंगी, और जब उसको प्रैक्टिकली जब आप फील करेंगी, तो आप जब ओके कह देंगी, हाँ, यानी उस सर्विस से जो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगी, इसी को बोलते हैं बिक्री के बाद सेवा, यानी आफ्टर सेल्स इन सर्विस। कंपनी के लिए या देखा जाए संगठन के लिए, जो कस्टमर हैं उनकी जो नीड्स होती है और जो डिमांड होती है, उनको पूरा करते रहते हैं, ठीक है। ताकि आप सभी कस्टमर हैं, हमारे मुंह से वो एक शब्द सुनना चाहते हैं कि हम आपके सर्विस से, आपके प्रोडक्ट्स क्या है, सेटिस्फाइड हैं, यानी आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और जब हम सेटिस्फाइड होंगे तो जानते हैं, हाँ, एक कस्टमर क्या होते हैं, एक चैनल होता है जो एक एक करके जोड़ते सैकड़ों जो कस्टमर हैं उस कंपनी से, उस संगठन से जुड़ जाएंगे, और उनका जो बिजनेस है, उनका जो प्रॉफिट है, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। ये समझ जाइए, आफ्टर सेल्स सर्विस का एक बहुत बड़ा ये मेजर इफेक्ट होता है। कंपनी की सेवा अच्छी है, सर्विस अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, तो आप समझ जाइए कि आगे चल के उस कंपनी से, उस संगठन से कितने कस्टमर जुड़ेंगे, ये कंपनी खुद भी नहीं जानती। इसे बात करते हैं करेंट सिनारियो में, ब्रांड की बात करते हैं, उसके प्रोडक्शन उत्पाद की बात करते हैं। हाँ हाँ, तो आप जैसे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, LG आप देख लीजिए। आप अगर मोबाइल की बात करते हैं, तो आपका रेडमी देख लीजिए। और अगर बात करते हैं AC की बात करते हैं, तो उसमें आप वोल्टास देख लीजिए। तो क्या है इसमें, ये जिस घर में अगर आप वोल्टास का AC देखती हैं, जिस घर में आप वो देखती हैं कि आपका सोनी का आप ये
स्पीकर देखेंगी, आप सेट देखेंगे, तो समझ जाइए कि उस घर के जितने मेंबर हैं वो सेटिस्फाइड होंगे। उनके मुंह से आप उस प्रोडक्ट का केवल पॉजिटिव ही फैक्टर सुनेंगे, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो तो बिक्री के बाद सेवा यह निश्चित करता है कि उत्पाद और सेवाएं ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करती है या उनसे आगे निकलती है। बिल्कुल सही कहा कि हमारी सेवाएं को, अपनी सेवा से जो हमारी जो संतुष्टि प्रदान होती है, तो बिल्कुल हमसे आगे निकल गई। हम संतुष्ट हैं तो अपने पड़ोसी को बताएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल को बताएंगे हमने सोनी का या एलजी का फ्रिज लिया है, मोबाइल लिया है, तो पूछते हैं कितने का है, कौन सा फीचर्स है। और इस समय जानते हैं करंटली जो आप देखा जाए लगभग 1 महीने से, और 1 महीना समझ जाइए पूरा जाड़े भर जो है लगन वगन आ जाएगा, तो फेस्टिवल टाइम चल रहा है, शादी का टाइम चलेगा। तो इस समय ब्रांड की, तो जितने भी आपके ब्रांड के प्रोडक्ट होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बिक्री के बाद सेवा विभिन्न गतिविधियों में यह पता लगाना भी शामिल है कि ग्राहक उत्पादों से खुश है या नहीं। बिक्री के बाद सेवा बिक्री प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, एक जो कंपनी है, जो संगठन है, उसका एक बहुत बड़ा ये जो मैनेजमेंट का रोल होता है कि बिक्री के बाद सेवा क्या है, वो कैसे अपने कस्टमर को दें। अब आप कोई भी इस समय देखा जाए, मार्केट में देखा जाए, पूरे ग्लोब इस समय आप देख रही हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में देख रही हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, बाहर कंपनियां जो हैं अपने देश में बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो केवल उनका मेन मकसद ये नहीं होता कि अपने उत्पाद को बेचना होता है, बल्कि वो चाहती हैं, ग्राहक की फीडबैक भी चाहती हैं। वो जिस कस्टमर को अपने प्रोडक्ट बेचती हैं उसका फीडबैक भी चाहती हैं। अगर उसका फीडबैक पॉजिटिव है तो समझ जाइए वो कंपनी क्या है, वो बहुत कंपनी का समझ जाइए कि वो कंपनी जो है एक ज़बरदस्त जो है उसका एक उसके ब्रांडिंग में, उसके आपके दिखाया जाए पॉपुलरिटी में ज़बरदस्त उछाल आता है, ठीक है ये। और फिर एक क्वेश्चन एक ये भी मन में उठता है कि क्यों बिक्री के बाद सेवा, वाई आफ्टर सेल सर्विस, हाँ, ये क्यों दिया जाता है। तो इसको भी समझिए, इसका कारण क्या है, ये सेवाओं को देने का कारण क्या है, कंपनी का या किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का। बिक्री के बाद सेवा ग्राहकों की संतुष्टि और ग्राहक प्रतिधारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वफादार ग्राहकों को उत्पन्न करता है और एक ब्रांड मूल्य बढ़ाता है। बहुत सही कहा कि अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो हम आपकी कंपनी के प्रति, आपके ब्रांड के प्रति क्या करेंगे, अपनी जो है ईमानदारी दिखाएंगे। कभी भूल से भी आपके जो ब्रांड, जो रिलायंस हुआ, आपके हम बात करते हैं एल जी, हमने कहा, ये आपके रेडमी के मोबाइल हुआ, सोनी ब्रांड के टीवी हुआ, तो उसकी कभी हम आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि उसका जो प्रोडक्ट है वो जिस समय हमने खरीदा और खरीदने के बाद हमारे घर में आके उसका इंस्टॉल हुआ, तो उसकी जो कंपनी की जो सर्विस थी वो दी बेस्ट है। तो कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता है। तो आज सोनी का ब्रांड मूल्य आप देखिए बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा हो, और स्मार्ट टीवी के रूप में वो बहुत आगे है। उसकी जो स्मार्ट टीवी है 1-2 लाख की है, क्या कोई खरीदता नहीं होगा। बहुत से कस्टमर होंगे जो महंगे महंगे स्मार्ट टीवी खरीदते हैं, और ज़्यादा से कस्टमर ये चाहते हैं कि हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो वो सोनी का ही हो। तो आप देखिए जो सोनी का ब्रांड मूल्य है वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। ग्राहक जो हैं ब्रांड पर विश्वास करना शुरू करते हैं और लंबी अवधि के लिए उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं। वे संगठन और उसके उत्पाद और सेवाओं के बारे में अच्छा बोलते हैं। एक संतुष्ट और खुश ग्राहक अधिक व्यक्तियों और अंततः लंबे समय के लिए संगठन के लिए अधिक इनकम लाता है। बिल्कुल सही कहा कि अगर हम आप सेटिस्फाइड हैं, अगर कस्टमर खुश है, संतुष्ट है, तो आपके साथ का संबंध एक लॉन्ग टर्म का भी होता है। हम अगर मान लीजिए कोई भी अच्छे ब्रांड का या कोई अच्छी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो हम चाहेंगे कि हर बार उसी ब्रांड का ही जो है और कोई प्रोडक्ट हमको मिल जाए। जैसे बात करते हैं फ्रिज की बात करते हैं या टीवी की बात करते हैं। अगर हम घर में अगर एलजी का टीवी लाते हैं तो हम चाहें हमारे पास एलजी का हमारे पास वो फ्रिज भी हो, एलजी का तमाम जितने इलेक्ट्रॉनिक वो प्रोडक्ट हों वो सब एलजी का ही हो। तो यानी अगर देखता है कि एलजी के
प्रोडक्ट से, एलजी के ब्रांड से सर्टिफाइड है, तो मतलब एक लॉन्ग टर्म का जो प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। और उस कंपनी के लिए क्या होता है, एक लंबे समय का उसकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है, ठीक है। बिक्री के बाद सेवा संगठन और ग्राहक के बीच बंधन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। बहुत सी कहा कि बिक्री की आफ्टर सेल्स सर्विस के बाद जो कंपनी और जो कस्टमर हैं उसके बाद जो संबंध होते हैं बहुत मजबूत हो जाती है। हमारे लिए अगर सेवा अच्छी नहीं है, हाँ, आप हमारे लिए आप कोई स्मार्ट टीवी खरीद के ले गए, वो कंपनी ने कहा कि चलिए घंटे में हम तुरंत आपके घर पहुंच रहे हैं, अगर वो नहीं आता है, आप 2 बार फ़ोन करें तो भी अगर वो नहीं आता है तो संबंध बिगड़ जाएंगे। तो इसका जस्ट वाइस वर्सा आप समझिए कि क्या होता है कि आप कभी भी कोई भी टीवी लाइए, फ्रिज लाइए, तो आपके साथ साथ जो है उसके टेक्नीशियन घर पहुंच जाते हैं, अपनी बेहतर सेवा आपको देते हैं और ये भी कहते हैं कि साल भर की वारंटी है। तो संबंध क्या हो गए, मजबूत हो गए। कभी भी आपको कॉल करिए तो तुरंत बता देगा कि हाँ कि मैडम यहाँ जो भी आप कोई हो फ़ोन पे हो कि हम इतने समय में आपके घर पे पहुँच जा रहे हैं। तो संबंध क्या है, एक लॉन्ग टर्म जो है वो आपका और भी मजबूत हो जाता है। फिर बात करते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस टेक्निक, यानी बिक्री बाद सेवा की जो तकनीक है वो क्या है और कैसे अप्लाई होती है। सेल्स प्रोफेशनल को डील के बाद भी ग्राहकों के संपर्क में रहना चाहिए। कभी भी उनकी कॉल, ईमेल, मैसेज आदि को नज़रअंदाज न करें और कभी कदा इंजॉय करने के लिए उनको जो है एक बार अपने कस्टमर से कॉल भी कर लेना चाहिए। सही बात है। जो सेल्स प्रोफेशनल होते हैं, जो कंपनी में या शॉप पे बैठ के डील करते रहते हैं, हम हाँ वो तो हमेशा जो है अपने ग्राहक के संपर्क में रहते हैं। आप कोई भी ईमेल करिए तुरंत कंपनी से तो तुरंत आपको जवाब मिलता रहता है। हाँ, और कभी कभी कंपनी ऐसे ही आपको फ़ोन करके बता देती है कि मैडम सब कुछ ठीक है, मेरे यहाँ ये प्रोडक्ट आ रहा है, या आपको मैसेज कर देती है इससे में 20% छूट चल रहा है, आप आके हमारे यहाँ और दूसरे प्रोडक्ट को भी खरीद सकती हैं। तो इसको बोलते हैं बिक्री के बाद सेवा की टेक्निक। वो टेक्निक क्या है कि अपने जो भी कोई भी स्टेप नहीं उठा रही है या कोई भी देख रही है कि हमारे फ़ायदे की कोई चीज़ आ रही है तो वो आपको तुरंत इन्फॉर्म करती है। ये कौन करता है, वो करते हैं आपके सेल्स प्रमोशनल, ठीक है। उन्हें आवश्यक सहयोग दें, किसी विशेष उत्पाद को स्थापित, रख रखाव या संचालित करने में उनकी मदद करें। लैपटॉप बेचने वाले बिक्री पेशेवर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिस्टम में विंडोज कॉन्फ़िगर किए गए हैं और ग्राहक बिना किसी कठिनाई से नेट का उपयोग करने में सक्षम है। वैसे कोई बताते हैं कि कोई विशेष उत्पाद है, प्रोडक्शन है, जैसे बात करते हैं लैपटॉप की बात करते हैं। अभी इसमें आप देख रही हैं तमाम बड़े बड़े कंपनियों के, HP के, आपके डेल के, लेनोवो के और बाहर की कंपनियों के लैपटॉप इस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है। बड़े बड़े फैक्ट्री में लोग लैपटॉप की कीमत आप जानती हैं 30,000 से लेके आपको 3-4 लाख के लैपटॉप मिलते हैं। उसमें विंडो जो है एडवांस है कि नहीं है, हाँ, उसमें नेट का की प्रॉब्लम कैसा है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या है, वो आपको कौन बताता है, वो आपको बताते हैं जो आपके ये सेल्स प्रोफेशनल बताते हैं कि आप दुकान पे गई, मैडम ये लैपटॉप देखिए, आपको क्या करना है, आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, ये लैपटॉप सही रहेगा, ये नेट की सुविधा रहेगी। अगर आप चाहती हैं कि कोई नेट, अगर आप उससे कहेंगे कौन सा नेट लगवाएं, तो वो जो आपका वहाँ का जो सेल्स प्रोफेशनल होता है वो सारी जानकारी आपको दे देता है। मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो वो संगठन जो है आपके लिए वो हमेशा वो तैयार खड़े रहते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल और लीजिए, इसे बात करते हैं। इसी तरह मोबाइल सिम कार्ड बेचने वाले कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक द्वारा अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद नंबर तुरंत सक्रिय हो जाए। बिल्कुल सही कहा कि आपको सिम ले लिए, आपने मोबाइल लिया, अब आपको सिम चाहिए, आप गए शॉप पे, उस तमाम तरह के आधार कार्ड मांगते हैं, हाँ, और कहते हैं मैडम इतने दिन में आपका जो है सिम चालू हो जाएगा, ठीक है। और आप रियल में देखिए, जो बताते हैं उतने ही देर में जो है आपका सिम चालू हो जाता है। क्या प्रोसेस होता है उसको आप अप्लाई करिए, 1 घंटे में, आधे घंटे में जो है आपका सिम चालू हो जाएगा और आपका नंबर काम करने लगता है। तो ये क्या है, बिक्री के बाद सेवा की टेक्निक है, ताकि जो कस्टमर हैं उस कंपनी या उस संगठन से वो जुड़े रहें, ठीक है। फिर आगे देखिए, किसी भी
उत्पाद को टूटा हुआ या क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया जाता है, जिसे तत्काल बिक्री पेशेवर द्वारा एक्सचेंज किया जाना चाहिए। ग्राहकों को परेशानी न करें, उनकी शिकायतों को सुनें और उन्हें सहज महसूस कराएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मोबाइल आप घर पे ले गई, तो पता चला बटन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आप तुरंत शॉप पे गए तो वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैडम 4 दिन बाद आइएगा, अब ये हो जाएगा, आपको बनने जाएगा, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तुरंत जो है आप उस सेट को चेंज करके, आप जानते हैं कि सेट को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेट को चेंज करते हैं तो कस्टमर को कोई भी डील नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो जानता रहेगा कि हाँ हमने जो ठीक है, हमारा मोबाइल हमने 20,000 का मोबाइल लिया है, जो हमने जब घर पे गए तो उसका ये फंक्शन काम नहीं कर रहा था, गए हम दोबारा शॉप पे तो उसने चेंज कर दिया। एक उसके मन में देखा जाए तो बहुत ही बड़ा जो है उस प्रोफेशनल जो सर्विसेज जो डील कर रहा है या उस जो शॉप के प्रति उसके प्रति क्या हो जाए कि हाँ ये शॉप हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, अब हम कोई भी सामान खरीदेंगे तो इसी शॉप पे जाएंगे। यानी वहाँ पे लग रहा है, उसको लगेगा कि हमें यहाँ पे आने दोबारा आने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अपने संगठन फिर अब देखिए, ये जो कंपनी वाले होते हैं या संगठन वाले होते हैं क्या क्या तरीके अपनाते हैं, ये भी सुनिए। अपने संगठन की वेबसाइट पर एक अनुभाग या एक वो बना दिए, एक सेट बना दिए जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। सही बात है कि हमने क्या किया, कंप्लेन का कॉलम बना दिया वेबसाइट पे कि एलजी का ये वेबसाइट है, ये या सोनी का वेबसाइट है, वहाँ पे हमने एक कंप्लेन ये बना दिया कि आप यहाँ पे इतने समय में आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकती हैं, और उस कंप्लेन को जो है इतने समय में हम वेरीफाई करके आपको हम सूचित कर सकते ये कर देंगे। प्रत्येक संगठन के पास एक टोल फ्री नंबर भी होना चाहिए जहाँ ग्राहक कॉल कर सकते हैं, अपने प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं। ग्राहक सेवा अधिकारियों को ग्राहकों के प्रश्नों पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, समस्याओं को तुरंत हल किया जाना चाहिए। अब आप देखिए, अब आप जगह जगह जाती होंगी, फ़ोन पे या कहीं पे आपको एक टोल फ्री नंबर होता है बड़े बड़े कंपनियों का, वो कहा कि इस पर आपको फ्री कॉल करिए, जो भी दिक्कत आती है हमारे अधिकारी उठाएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपके क्वेश्चन को सुनेंगे और जल्दी जल्दी ये यानी तुरंत ही जो है आपकी प्रॉब्लम को वो दूर करने करते हैं। यानी आज के जो नीड है बिक्री के बाद सेवा की, ये नीड भी है, ये ज़रूरत भी है, ये टेक्निक भी है कि वो टोल फ्री नंबर भी अपने ग्राहकों को बताए, ठीक है। ये ग्राहकों से उत्पादों और सेवाओं का फीडबैक लें। फीडबैक संगठन को ग्राहक को बेहतर जानने और बेहतर ग्राहक संतुष्टि के लिए आवश्यक परिवर्तन को शामिल करने में मदद करता है। जब हम देखिए, जब हम फीडबैक लेते हैं कस्टमर की, तो अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं कि कैसा सा प्रोडक्ट, कैसा सर्विस कर रहा है, ठीक है। तो अपने अगर सही सबको आपको जानकारी दे रहा है तो इससे आपको एक बहुत ही संतुष्टि मिलती है कि ठीक है, हमने इस कॉलोनी में, ये बहुत ही मैच्योर कॉलोनी है, बनारस की सबसे पास कॉलोनी है, हमने यहाँ पर अपना ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर दिया है, ग्राहक जो है सेटिस्फाइड है। तो इससे क्या होगा कि उस आसपास के जितने भी उस मेंबर के, उस ग्राहक के जो दोस्त होंगे, परिवार होगा, वो जाके बताएगा। तो उससे जो ऑटोमेटिक क्या है, जो ग्राहक कस्टमर की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। ग्राहकों को अपने संगठन के साथ वार्षिक रख रखाव अनुबंध एएमसी पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें। होता है ऐसे मैनेजमेंट कंपनी क्या होता है कि देखिए, कभी कभी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या होती हैं, एक एनुअली चार्ट बनाती है कि मैडम आपने मेरा एनुअली चार्ट ये है, आपको कोई भी दिक्कत आती है इतना मामूली से आप फीस जमा करिए, आप यहाँ से प्रोडक्ट ले गई हैं, हमारे कस्टमर हैं, जब भी आएंगे आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे और फ्री सर्विस होगी, बस केवल आप मेरे एमसी के मेंबर बन जाइए और कुछ जो मिनिमम चार्ज है उसको जमा कर दीजिए। साल में अगर आपको जब जरूरत पड़ेगी वो तब जो है कंपनी जो है आपको आके अपनी सेवा जो है वो प्रोवाइड करेगी। ऐसा भी जो है नया चीज़ जो कंपनियां जो अब शुरू कर रही हैं। एएमसी संगठन और ग्राहक के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जाता है, जहां संगठन मामूली लागत पर एक निश्चित अवधि के लिए दूसरे पक्ष को बिक्री सेवाओं के बाद प्रदान करने का वादा कर। सही बात है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एमसी पे साइन कर लिया, दोनों पक्ष के बीच एक मान ली साहब का जो ड्यूरेशन होता है या 2 साल का होता है या 6 महीने का होता है, जितने जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी समय अलॉट होगा उतने समय में कंपनी क्या करेगी, आपसे एक मामूली फीस लेके ऑलरेडी पहले लेंगे और बाद में जो है आपको क्या करेगी, बिक्री के बाद सेवा यानी आफ्टर सेल सर्विस जो है वो फ्री प्रोवाइड करेगी। फिर हम बात करते हैं, विनिमय नीतियाँ पारदर्शी और ग्राहक के पक्ष में होनी चाहिए।
एक्सचेंज के लिए आने वाले ग्राहक को वैसा ही ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए जैसा कि पहली बार आने पर उसे दिया गया था। उससे ठीक से बात करें और उसे सबसे अच्छा विकल्प सुझाएं। देखिए, जैसे बात करते हैं विनिमय, यानी जो एक्सचेंज प्रोसेस होता है, कस्टमर जो है आपके शॉप पे गए, आपके कंपनी के पास गए, ठीक है, तो उसके साथ अब आप वैसा ही व्यवहार करिए कि जैसे कि वो ग्राहक जो है पहली बार आपके पास आ रहा है, आपकी दुकान पे आ रहा है, आपके शॉप पे आ रहा है, आपके संगठन पे आ रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा कि और कि जो एक जो संबंध है जो बार बार बोल रहे हैं, वो देखा जाए वो लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छा बन जाएगा। उस ग्राहक को कभी ये फील ना हो कि चल हम दोबारा जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ठीक से बात न करे, कोई पहचाने नहीं, हो सकता है उनको दोबारा आना पड़े। तो नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, आप कभी भी जाइए, आप पहले जाके देखिए, आप उनके पास जाइए तो आपको वैसा ही ट्रीटमेंट करती हैं जैसे कि वो पहली बार आप गए हैं। वो लगेगा वो आपको पहचानने नहीं है, हाँ आपने लिया था, ये दिक्कत आ रही है, इसको दे दिए तो हम ठीक कर देंगे। तो आज की ये क्या है, ये भी देखा जाए बिक्री के बाद सेवा नहीं, आफ्टर से सभी के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो सभी कंपनियां जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो ये लास्ट यूनिट का जो है, ये आपका पहली यूनिट का लास्ट टॉपिक था, इम्पॉर्टेंस ऑफ आफ्टर सेल सर्विस को हमने अच्छे से समझा दिया है। आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, कोई भी दिक्कत आएगी आप इसको हमसे व्हाट्सएप पे करिएगा, और इसको हो सकता है बाद में जो है इसका जो है हम अपना आपका नोट जो है हिंदी और इंग्लिश पे इसको हम PDF के द्वारा व्हाट्सएप कर देंगे।